तुम्हारी कहानियाँ ना मेरे पास यहाँ लिखी हुई हैं। मैं अपने वालिद साहब की डेथ के बाद मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर्स हम लोग नानी के घर आ गए थे। जाफ़र तैयार के अंदर है वह हैदरी चौक। जाफ़र तैयार तो मुझे पता है, उसकी बड़ी जी, कहानी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चौक पे कोई औरत है खड़ी होके चिल्ला रही है। भाई अगर मलीर में जो पुराने रहने वाले हैं, शबाना सिनेमा वहाँ पर था। 2021 की बात है, हरीपुर मेरे ख्याल से वहाँ से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट डे वो वापस आ गया कराची में। थोड़ी देर घर आने के थोड़ी देर बाद इसने पानी पिया है। तो पानी पीने के फ़ौरन बाद इसको ना दिल में तकलीफ़ होना शुरू हो गई। इसके हाथ पैर टेढ़े होने लग गए, उंगलियां वगैरह इसकी टेढ़ी होने लग गई। अच्छा, झूठ भी बोलते हैं वैसे? वो जिन उससे वो कह रहा था क्योंकि उसको महसूस होता था, वो उससे कहलवाता था क्योंकि उसके वो दिल में कैद हो गया था। फजर से पहले पहले इसकी आँख खुली है और इसके जिन ने उसको बताया इसके बड़े आ गए। उसको लिटाया और उसके कान में सूरज जिन पढ़ना शुरू करी। चांद रात को क्या हुआ था ईद की? मैं बाहर निकला अपनी बेटी को लेके, मैं उसको गोद में लेके आगे जा रहा हूँ पैदल। उसने पीछे मुड़ के देखा है, इशारा करने लग गई उंगली का कि पापा ऊ। घोड़े की आवाज़ आई, एकदम से बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। कुछ तो आ रहा है। वो मरी गई थी, गेस्ट हाउस में पोजेस्ड हो गई थी। क्योंकि एक लोअर टोबा करके जगह आती है, वो जगह इनको अच्छी लगी कि यार यहाँ फ़ोटो शूट कर लेते हैं। झाड़ियों में से ना निकल के 2 कुत्ते आए ब्लैक कलर के, वो आए हैं, आके इसके ऊपर लग गए। ओह, थोड़ा सा ही टाइम लगा होगा। वो जहाँ से वो कुत्ते आए वहीं से एक आदमी भागता हुआ आया, उसकी एक आवाज़ पे वो लोग वापस चले गए। और जब सीसीटीवी निकलवाई है और सब लोग सबकी पैक हो गई। ओए होए होए होए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए पॉडकास्ट में आप सब लोगों को वेलकम। आज की पॉडकास्ट में हॉरर है, यस हॉरर है। लास्ट प्रोटा के जो पॉडकास्ट गया था उसके कमेंट्स मैंने सारे पढ़े। ये देखो मेरी ज़बान में कितनी ट्विस्ट हुई है, पढ़े हैं। और आई नो वो वैसे नहीं है, वो वैसा पॉडकास्ट नहीं गया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई नो आपको हॉरर कंटेंट चाहिए होता है, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको हॉरर के अराउंड ही रखूं, ज़्यादा इधर उधर ना निकलूं। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कुछ हॉरर स्टोरीज़ हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये स्टोरी सुनाऊंगा मैं तो लोगों को भी मज़ा आएगा एंड लोगों को नई चीज़ सुनने को मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है हमारे, उसको आप फिल कीजिए एंड आप मेरी इस पॉडकास्ट में आ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको कराची का होना थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप सामने होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा बनस्बत है आप ऑनलाइन पॉडकास्ट करेंगे। तो आई डोंट नो उस पर मज़ा आएगा नहीं आएगा, मैंने कभी तक किया नहीं है, बट इंशाल्लाह मैं करके ज़रूर देखूँगा। आप लोग का रिस्पांस जानना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सामने इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा लिखा आ रहा होगा। बग़ैर लंबी किए हुए मैं आज आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम है अमान, मोहम्मद अमान। और अमान जो है वो कैसे आए इस पॉडकास्ट में, अमान ने गूगल फॉर्म पे अपना सारा स्टोरी लिखी थी, मेरी टीम ने उसको पढ़ा एंड उन्होंने यहाँ पर आज उनको बुलाया। अमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जानी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम्हारी कहानियाँ ना मेरे पास यहाँ लिखी हुई हैं, जी तो एक एक करके सुनते हैं जी कि असल में हुआ क्या, कहानी क्या है, क्या कहानी नहीं है। जी देखो कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि हॉन्टेड हैं। जी कुछ पुराने इलाके हैं, जैसे अगर देखा जाए तो मंगो पीर का इलाका क्या कहलाया जाता है कि जी हॉन्टेड है। फिर कहा जाता है कि नया नाज़ाबाद की तरफ जो एरिया है पहाड़ी वाला, वो थोड़ा सा हॉन्टेड है। गुलशन के कुछ घर है वो काफ़ी हॉन्टेड है। जैसे वो मेरी पॉडकास्ट में ज़ुबैरीज़ आए थे एंड ज़ुबैरीज़ को भी बुलाओ यार। वो ये ज़ुबैरीज़, अगर तुम लोग सुन रहे हो तो मेरी पॉडकास्ट में आओ, तुम लोग के पास और स्टोरीज़ भी हैं नो। तो उन्होंने गुलशन का घर बताया था, जी वो भी बड़ा हॉन्टेड था। तो ऐसे ऐसे इलाकों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ कहानी होती है। जी तुम्हारे पास एक कहानी है, मलीर का एक हॉन्टेड हाउस है, उसकी एक स्टोरी है, तो उसकी क्या स्टोरी है वो आप मुझे बताइए प्लीज़। तो अजलान भाई, वो ऐसा है कि मैं अपने वालिद साहब की डेथ के बाद मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर्स हम लोग नानी के घर आ गए थे।
रिहाइश हम लोगों ने वहाँ कर ली थी, ठीक है। वहीं रह रहे थे। तो मैं हूँगा 10 साल 9 साल का, 9-10 साल का। ठीक है। तो वहाँ रहते हुए मैंने अपना पहला रोज़ा रखा था, और मतलब मेरे घर में, नानी के घर में, तो मेरी मामी थी जो बाकायदगी से सारे रोज़े वगैरह रखती थी, तो उन्होंने ही मुझे उठाया, हम लोगों ने साथ सहरी की। फिर उसके बाद हम लोग हमारा एक सेपरेट रूम बना हुआ था जहाँ हम लोग मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ते थे, कुरान सही शरीफ है। वगैरह वहाँ रखे हुए हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ जाके फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, और मेरी जो मामी हैं उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं उस वक्त तक मदरसे में था, वो कायदा पढ़ता था। सही तो मैं है। अपना कायदा पढ़ने लग गया, मैं भी बस उनको देख के। तो मुझे आवाज़ आती है जब थोड़ी देर गुजर गई, तो उसके बाद एक चीखने की आवाज़ आई थी, एक औरत की, चिल्लाने की। घर में? घर में नहीं, घर के बाहर। वो मेरी नानी का घर था जिस गली में था, वो गली बस जैसे ही ख़त्म होती है ना, एक चौक लगता है, ओके। उसको कहते हैं, वो जाफ़र त्यार के अंदर है, वो हैदरी चौक। अब बिल्कुल वो मुझे शायद पता है। हाँ, अब वो मेरे ख्याल ख़त्म हो गया है, चौक हट गया है वो। जाफर तैयार तो मुझे पता है, उसकी बड़ी जी। कहानी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चौक पे कोई औरत है खड़ी होके चिल्ला रही है, और कह रही है कि मुझे बचाओ, और बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। और ऐसा पता ये चल रहा था कि वो वहाँ खड़ी होके चिल्ला रही है, लेकिन आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही थी। और यही चीज़ मेरी मामी ने भी नोटिस की थी, और मामी को पहले से भी बहुत सारी चीज़ों का पता था, जो ज़ाहिर है उन लोगों ने हम लोगों को नहीं बताई हुई थी। ज़ाहिर है हम लोग बच्चे थे, हम लोग को क्या बता के करेंगे। तो मैं डर गया। तो मैंने अपनी मामी की तरफ देखा और मामी से कहा, मामी नीचे चलते हैं। तो मामी ने कहा, बैठे रहो चुप करके और कायदा पढ़ते रहो, डरो नहीं, इग्नोर करो इस चीज़ को। तो मैंने कायदा रखा, कायदा ही पढ़ रहा था, कायदा भी ख़त्म नहीं होता। मैंने कुरान उठाया और मैं शुरू हो गया कि हाँ, जैसे मुझे कुरान शरीफ आता है, बस मैं शुरू हो गया। बस अपने आप को मेरा माइंड वहाँ से हटा रहा था डाइवर्ट करने के लिए। बस। तो फिर मामी ने जब कुरान शरीफ पढ़ लिया, तो हम लोग फिर अपने अपने रूम में चले गए, सो गए। सुबह मैं सो के उठा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वालदा को बताई हैं। तो फिर वालदा ने मामी को देखा, मामी ने वालदा को देखा। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपनी चीज़ें रिवील की कि वो लोग क्या चीज़ें फेस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को वहाँ आए हुए कुछ टाइम हो गया था। हम लोग कभी भी इस तरह परमानेंट वहाँ रहे ही नहीं थे। ठीक है। अब रह रहे थे, तो फिर वो एक्सपीरियंस कर रहे थे उन चीज़ों को। तो उस घर में कुछ मामला उस थे? घर में कोई मामलात नहीं थे। वहाँ पे एक चौक था। मशहूर था शबाना सिनेमा। ठीक वहाँ है। एक सिनेमा था, उसको अब इस वक्त तोड़ दिया है। ओके। अब वहाँ पे घर वर बना दिए हैं, वरना वो सिनेमा था वहाँ पे, और बहुत पुराना था। और वो ठीक है। एक टाइम से बंद था वो, सही। एक टाइम से वो बंद था। मामी ने मेरी ये भी बताया कि जब उनके भाई छोटे थे और वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे दोस्तों के साथ, तो बॉल चली गई थी सिनेमा में, वो बंद था, वहाँ कोई नहीं रहता था। वहाँ सिर्फ एक फैमिली रहती थी जो वहाँ की केयर टेकिंग कर रही थी। वो वहाँ गए हैं बॉल लेने के लिए, बॉल लेकर तो नहीं आए हैं। वो जब आए हैं ना वापस, तो आते बेहोश हो गए, उनके दोस्त वगैरह उनको घर पे लेके आए। ये मेरी मामी ने मुझे बताया था, हम लोगों को वहाँ पे बताया था। तो वो कुछ बात नहीं कर रहे थे किसी से, बता नहीं रहे थे उन्होंने क्या देखा, वो बस कह रहे थे मैंने कुछ देखा। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उन्होंने क्या चीज़ देखी क्या है। देखा, लेकिन कुछ देखा वो था? शायद 3 दिन 4 दिन, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो मामी ने मेरी बताया था कि 3 दिन या 4 दिन तक वो बुखार में ही रहे थे। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि मैंने अपनी वालदा को बताया, तो फिर उन्होंने भी ये बताया कि क्या ना, परेशान मत हुआ करो, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा कुछ सुनो देखो तो उसको इग्नोर कर देना और वापस कमरे में आ जाना, या अकेले इस तरह जाना नहीं। मेरी अम्मी क्या नाम है, सो रही होंगी, उन्होंने अपना बताया था। तो वो रात में हम लोग अक्सर उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए। अम्मी वॉशरूम गई, वॉशरूम से वापस कमरे की तरफ आ रही थी, तो अम्मी को आवाज़ आई कि हमारा जो नानी का घर का गेट था, उस पर किसी ने नॉक किया है। अब वो पुराने घर हैं, और पुराने घरों में हम सब लोग जानते हैं घरों के बाहर चबूतरे होते थे। चबूतरा था, चबूतरे के बिल्कुल साथ में गेट था। तो उनको ऐसा लग रहा था, उन्होंने जब गेट में देखा उनको शैडो नज़र आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई बैठा हुआ है चबूतरे पे और उसने नॉक किया है। तो मेरी अम्मी ने इग्नोर किया, वापस कमरे में जैसे ही आई हैं, फिर उनको आवाज़ आई है नॉक करने की। उन्होंने कहा नहीं, अब ये मतलब
वहम नहीं है मेरा, मतलब अभी मैं सो के उठूँ तो हो सकता है वहम भी हो, लेकिन ये वहम नहीं है। वो जब बढ़ने लगी आगे, उसको खोलने जाने के लिए, तो मेरी मामी इतने में निकल के आ गई, क्योंकि वो वही टाइम हो गया था नमाज का, फ़जर की। और मेरी मामी जो है बाकायदगी से नमाज़ वगैरह सारी पढ़ती थी, तो उन्होंने मना कर दिया मेरी अम्मी का नाम लेके कि खोलिएगा मत बाजी। तो मैंने कहा नहीं कोई है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अंदर जाके सो जाएं, मैं देख लूँगी। तो अम्मी ने कहा ठीक है। अम्मी सो गई। नेक्स्ट डे सुबह इन लोगों की बात हुई आपस में, और मेरी मामी ने बताया कि ये चीज़ मुझे मैं अक्सर फेस करती हूँ इन चीज़ों को, और आप ख़ुद बताएं इतनी रात में कौन खटखटाएगा गेट? आपको क्या लग रहा था कौन है, कोई भिखारी है या कोई मोहल्ले का बंदा है? तो आवाज़ तो देता। मतलब मेरे मामू का सब जानते हैं, उनका बचपन वहाँ गुजरा है, नाम लेता कि मतलब मेरे एक मामू है जिनका नाम अली रज़ा है, एक है अली मुर्तज़ा, तो उनमें से किसी का नाम लेता। वो किसी का नाम भी नहीं ले रहा, ना ये बोल रहा कि मैं ये हूँ या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, खोलो। तो वो लोग, वहाँ से मुझे पता चला कि ये लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं। तो वो मेरी मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था जो मैंने ख़ुद सुना था, देखा भी नहीं था, बस मुझे सुना ही दिया था। भाई अगर मलीर में जो पुराने रहने वाले हैं, जाफ़र तैयार, जाफ़र तैयार, जाफ़र तैयार, तैयारा, जाफ़र तैयार, जाफ़र तैयार, तो शबाना सिनेमा वहाँ पर था। तो जो पुराने रहने वाले लोग हैं, अगर आप रहते हैं या किसी भी आपका जानने वाला रहता है, तो प्लीज़ ये कहानी अगर आपने सुनी है वहाँ पे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कुछ था वहाँ पे या क्या था क्या नहीं, आप लोग का क्या फ़ीडबैक है इस स्टोरी से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम आए हैं, मलीर से निकले जी, मलीर से निकलने के बाद हम आते हैं डायरेक्ट ऑफिस में। यहाँ ऑफिस में। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा दोस्त अच्छा, पर जिन आ गया था। जी ये काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है। सुना है, तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो ये सीन ऐसा है अजलान भाई, मेरा फ्रेंड है, अब हम दोनों कुलीग्स हैं, इट्स ओके, हम दोनों कुलीग हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं। रिसेंटली मेरे साथ कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और मैंने इससे ये बात शेयर की, पता नहीं क्यों मैंने कर ली एकदम से। तो फिर इसने मुझे अपनी ये बात बताई कि 2021 की बात है। मेरा ये फ्रेंड कहाँ से, हरीपुर मेरे ख्याल से, वहाँ से बिलोंग करता है। वो रिहाइश उसकी यहाँ है, पैदा भी यहीं हुआ है, उसका गांव वहाँ है। तो वो गया था अपने काम के सिलसिले में, किसी वजह से गया था वो। मैंने जब उसको बताया कि ये मैंने स्टोरी शेयर करनी है, तो उसने बता दिया, बोला था कि आप ये बताना नहीं, बस ये बता देना कि काम से गया था। बहरहाल वो वहाँ गया है किसी काम से, तो नेक्स्ट डे वो वापस आ गया कराची के लिए। वापस आया, नॉर्मल था बिल्कुल। 2 महीने 3 महीने वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। फिर उसके बाद उसकी अचानक से बस तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। क्या होता था, फ़जर की नमाज़ के बाद से लेके असर तक उसके ना सर में दर्द होना शुरू हो जाता था, और ये असर तक रहता था। और ये चीज़ बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो गई, इतना कि उसके हाथ पैरों में भी, मतलब सर में भी दर्द होता था, तो हाथ पैर भी फिर आगे जाके सुन्न होने लग गए। उसके घर वाले परेशान हो गए इस चीज़ को लेके, तो उन लोगों ने पहले मेडिकल चेकअप करवाया, डॉक्टर्स वगैरह को दिखाई ये चीज़ें। डॉक्टर वगैरह जो भी टेस्ट लिख के देते थे वो सारे क्लियर आते थे। ये मेडिसिन वगैरह भी खाता था, इवन कि ये एक दफ़ा इसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और इसके वही हाथ पैरों में वो सूजन आना लग गई थी, तकलीफ़ होने लग गई थी। तो ये डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि आप नॉर्मल हो, बस ये कि आपकी जो मसला चल रहा है इसकी वजह से ड्रिप लगेगी आपके। तो उन्होंने ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगी है, ड्रिप लगवा के ये हॉस्पिटल से बाहर आया, इसको फिर वही कैफियत शुरू हो गई दोबारा। तो ये परेशान होकर इसने अपनी वालदा को बताया। इसकी वालदा ने इसके भाइयों से, दूसरे लोगों को, सबको पता था, लेकिन इन लोगों के कज़न्स वगैरह जो वहाँ पर हैं, उन लोगों ने बोला कि भाई एक दफ़ा रूहानी इलाज करवा दो, क्योंकि उसके वहाँ से आने के 2-3 महीने बाद ये चीज़ें शुरू हो गई थी, और 2-3 महीने हो गए थे उसको इस चीज़ से सफ़र करते हुए। उन लोगों ने रूहानी इलाज करवाया। तो उन लोगों ने जिनके पास लेकर गए थे,
उन्होंने कहा इसके ऊपर कुछ चीज़ है, इसके ऊपर है, ये पोजेस्ड है उस चीज़ से। अच्छा। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने के लिए दी, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसने कहा था कि उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया, जो उन्होंने कहा ये आप पानी में डालना और इसको पीना। Okay. ये ठीक है। ये वहाँ से जब घर आया, आने के बाद आती है उसने वो तावीज़ जो है पानी में डाला, एक पानी की बोतल में, कि ये थोड़ा थोड़ा करके पीता रहूँगा। थोड़ी देर घर आने के थोड़ी देर बाद इसने पानी पिया है। तो पानी पीने के फ़ौरन बाद इसको ना दिल में तकलीफ़ होना शुरू हो गई। इसके हाथ पैर टेढ़े होने लग गए, उंगलियां वगैरह इसकी टेढ़ी होने लग गई, सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होने लग गया, बहुत ज़्यादा, और ये चीखने चिल्लाने लग गया। इसके सारे घर वाले जमा हो गए। तो पहली दफ़ा जो इसके अंदर जो जिन था, उसका नाम मुर्तज़ा था, जिन का नाम, वो ज़ाहिर हुआ पहली दफ़ा। उसने अपना नाम भी बताया और उसने वजह भी बताई आने की। वजह क्या थी? वजह अज़लान भाई, उसने मुझे ये बताई है कि ये जब वहाँ आया था हरीपुर, तो इससे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई थी, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर पोजेस्ड हुआ। और ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ ये है कि ये जिस कबीले का, ये मतलब एक जिस फैमिली का जिन था, बकौल माय फ्रेंड, उसने जिसने मुझे बताया कि वो उसके पूरे कबीले में अ, अ, उस समेत आज तक कभी कोई किसी इंसान के अंदर नहीं गया, किसी इंसान को उसने पोजेस नहीं किया था, ये पहला था। उस जो कबीले में जिन का जो पूरा कबीला था, उसमें वो उस पहला जिन था जिसका नाम हाँ था मुर्तज़ा, जिसने इंसान के ऊपर अटैक किया। जी। ओके। अच्छा, अटैक भी नहीं कहेंगे, पोजेस्ड किया, अंदर क्योंकि घुस गया, बे कुछ तो किया ना। क्योंकि वो अच्छा था, वो बुरा नहीं ओके, था। ठीक है। क्योंकि वो जो उसने तावीज़ का पानी पिया था, उस चीज़ ने उसको तकलीफ़ दी थी, उसको ओके। तकलीफ़ दी थी। और उसके दर्द क्यों होता था? क्योंकि वो निकलने की कोशिश करता था, उसे नहीं पता था मैं कि निकलूँगा कैसे, वो उसको गलती नहीं। से अंदर आ गया। हाँ, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो निकलेगा कैसे। तो अलग टेंशन हो गई, भैंस की आँख। गलती से जन अंदर घुस गया, बूढ़ा भटका कोई जन अंदर घुस गया और उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो करेगा क्या? ये तो बहुत नया है कि गलती से जन आ गया। अच्छा, अब फिर? गलती से कहेंगे या जानबूझ के, लेकिन वो निकल नहीं पा अच्छा, रहा था। झूठ भी बोलते हैं वैसे? नहीं, ये अच्छा था। ये अब आगे वो आपको पता अच्छा, आगे चलेगा, कुछ ओके, रियलाइज़ होगा आपको कि इंटरेस्टिंग। हाँ नहीं, ये बुरा नहीं था। पॉपकॉर्न का इंतजाम होना चाहिए। एनीवेज, कंटिन्यू प्लीज। तो उसने बताया कि मैं यहाँ यहाँ का रहने वाला हूँ, हरीपुर हरीपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ हाँ। मेरा घर है। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अकेले वहाँ भेज दो, ये वहाँ जाएगा, मैं खुद ही निकल जाऊँगा, इसके जिस्म के अंदर से खुद ही निकल जाऊँगा, बस इसको वहाँ भेज दो अकेले। अब ये लोग डरने लगे कि अकेले कैसे भेज दें, कुछ ना कुछ कर कर आ दे। ये ज़ाहिर है, हम लोग सब जानते हैं कि ये झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त तो कोई भी नहीं जानता था कि ये भाई कितना सच्चा है, कितना अच्छा है, क्योंकि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जैसे हम इंसान होते हैं। तो अब उन लोगों ने बहुत सोचा इस बारे में। तो क्या नाम है, उसको पता चल रही थी क्या बातें हो रही हैं। वो अपने कमरे में, मेरा दोस्त बैठा हुआ है, और अपना उसके घर वाले अपने अपने कमरे में, ये एक जगह जमा है, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसको पता चल रहा है कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो उसने भाई को उसके बुलाया, उसके बड़े वाले भाई को, और उसको बोला तुम लोग परेशान नहीं हो, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे। मैं उसको भी जानता हूँ, उस बंदे को भी जानता हूँ, उस मौलाना को भी जानता हूँ कि वो क्या कर लेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसे भेज दो अगर इसकी जान प्यारी है तो, ये वरना जब तक मैं इसके अंदर रहूँगा ये तकलीफ़ में ही रहेगा। तो भाई उन लोगों ने रिस्क लिया, उन लोगों ने इसको क्या नाम है, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको बिठा दिया एक ट्रेन में। तो ट्रेन का नाम भी उसने बताया था, मैं भूल गया उसके लिए, सॉरी। तो अब ये तकरीबन 7 बजे या 7:30 बजे की वो ट्रेन थी सुबह के। तो ये वहाँ से चली है ट्रेन अपना। अच्छा, जब ये घर पे था ना, जब ये सारी बातें हो रही थी, वो लोग, इसकी वालदा, इसके घर वाले, इसके भाई वगैरह जब उससे बात कर रहे थे, क्योंकि वो ज़ाहिर हो गया था, तो उसने ये भी बताया कि आपके घर में ना किसी ने तावीज़ करवाया है। इस लड़के की चारपाई के नीचे
और आपकी जो घर की दहलीज है मेन डोर की, उसके बाहर बिल्कुल नीचे ये तावीज़ करवाए हुए हैं, और आपके वो जान पहचान के ही लोग हैं, आपके अपने ही हैं जो हैं। तो ये चीज़ भी उन लोगों को बताई थी। फिर क्या हुआ? हरीपुर के लिए निकला? वो निकल गया वहाँ से। अब उसने कॉल की अपने घर वालों को, उसके उसके घर वालों की कॉल आई कि बेटा सब खैरियत से है? उसने कहा जी सब खैरियत से है। और वो जिन उससे वो कह रहा था, क्योंकि उसको महसूस होता था, वो उससे कहलवाता था, क्योंकि उसके वो दिल में कैद हुआ था। सही है। तो उसने कहा अपने घर वालों से कहो कि घर से चले जाएं कुछ देर के लिए, बिल्कुल घर को खाली कर दें, ताला मार दें, कहीं भी चले जाएं, घर को खाली कर दें। मैं मेरे पास जो जिन हैं, जिन मतलब जो उसके जो भी कह लो फैमिली मेम्बर्स थे, दोस्त यार थे, जिन मैं उनकी मदद से और ख़ुद भी कोशिश करता हूँ वो जो तावीज़ गढ़े हुए हैं ना वो निकालने की। और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे लिए भी फ़र्स्ट टाइम है। तो उसने अपने घर वालों से ये बात की, उन लोगों ने कहा ठीक है हम लोग घर खाली कर देते हैं। अब ये टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर के 12-1 बज रहे हैं। अब उसको शदीद दिल में तकलीफ़ होना शुरू हो गई, शदीद, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो गई। फिर उसके सर में दर्द होने लग गया, उसके हाथ पैर फिर दोबारा टेढ़े होने लग गए, सुन्न होने लग गए उसके हाथ पैर। इसने बहुत मुश्किल से ख़ुद को संभाला है और सो गया। जब ये सुबह के टाइम हरीपुर पहुंचा है। अच्छा, इसके घर वालों ने एक और बात की थी, इसकी जो रिलेटिव हैं इसके घर में ही रहती हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि आप वहाँ जा रहे हो ना, तो ये गया था उनके घर, अपनी भाभी के घर पे, वो भाभी है उनकी, तो उनके घर गया था बेसिकली। और वो मेरे ख्याल से इसके मामू की बेटी हैं, मामू की या चाचू की बेटी, ये उनके घर गया था इसलिए क्योंकि वहाँ एक लड़की है, वो भी पोजेस्ड हुई हुई थी। उसने तो उन लोगों की ये भी बात हुई थी, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? उसने कहा हाँ मैं कोशिश करूँगा, मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो ये पहले वहाँ पहुँचा अपने मामू या चाचू के घर पे, वहाँ पहुँचा है। अच्छा, वहाँ जैसे ही पहुँचा है ना, इसको महसूस होने लग गया, क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ कि जब कोई चीज़ महसूस होती है तो कैसी फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि इस चीज़ से मैं भी गुज़र रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब मेरी जिन ने भी बताया कि यहाँ पे ना बहुत सारे, इस घर के अंदर बहुत सारे जिन हैं, और वो बोने बहुत सारे हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। खैर ये वहाँ पहुँचा, कुछ देर बाद उन लोगों ने फिर इस बारे में बात की कि तुमसे उन्होंने ये बात की है? या जी मुझे पता है, वो कहाँ है मुझे बताएं। उसके पेट में भी शदीद दर्द, वो लड़की थी, उससे क्या गलती हुई, वो जो घर का अहाता था, घर के अंदर एक दरख्त है, सही, ठीक है, वो दरख्त अभी भी है। तो वो जो दरख्त है वो वहाँ पे आपको पता है वो गांव वगैरह है, गांव देहात वगैरह की जगह है वो। तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा मतलब सहनुमा है, दरख्त है, और वहीं पे वो टूटी वगैरह लगी है कि यहाँ बंदा कपड़े वगैरह धो सकता है। वो स्कूल या कॉलेज जाने वाली लड़की है, वो अपने यूनिफॉर्म वगैरह खुद ही धो रही थी वहाँ पे। उससे कुछ गलती हुई है या फिर बाल खुले रह गए, तो वो उसकी गलती की वजह से उस वहाँ उस पेड़ पे या उस जगह पे जो जिन थे, उनके जो बच्चे थे, उनको नुकसान पहुँचा। उस लड़की की गलती की वजह से, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। वो वहाँ पहुँचा है, और क्योंकि किसी को पता नहीं था हुआ क्या है, ये वहाँ पहुँचा, उसने उस लड़की को देखा है, उसने कहा मुझे वो लड़की को दिखाओ, वो कौन है, उसको क्या मसला हुआ है। उसने जब उसको देखा तो उसने बताया, उसकी जिन ने, वो उससे बज़ाहिर बात कर रहा था सब लोगों से उसके थ्रू। उसने बताया इस बच्ची के ऊपर एक जिन है और जिन का बच्चा है। सही। वो, हाँ, ये पोजेस्ड हुई हुई है किसी जिन से, जिनका बच्चा नहीं है, ये पोजेस्ड हुई हुई है किसी जिन से, क्योंकि इसने जिनके बच्चे को नुकसान पहुंचाया। तो उन लोगों ने कहा आप हमारी कोई मदद कर सकते हो इस बारे में? उसने कहा हाँ मैं इन लोगों से बात करता हूँ। उन लोगों से उसने बात की, उन जिनों से, यही कहा कि आप ये इंसान है, ये आप लोगों को थोड़ी देख सकते हैं,
ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हो, इससे गलती से हुआ है जो हुआ है, इसे माफ़ कर दो। वो मान नहीं रहे थे। अच्छा ये ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल है। इसने कहा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं मेरे पास फिर यही हल है कि मैं ख़त्म कर दूंगा आपको, आप कुछ भी ये नहीं कर तुम्हारे सकते। दोस्त का जिन बोल रहा है। जी, उसके अंदर से वो बात कर रहा है। ओके। जी, अब पहले तो उसने उसकी फैमिली को बता दिया कि क्या चक्कर है, फिर उसके बाद वो खुद से बात कर रहा है, उसको बता रहा है कि तुम बताओ क्या चक्कर है, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उसने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई हम अपने बड़ों को बुलाएंगे, वो जिन बोल रहे हैं, वो बोने जिन, जिसके बच्चों को उस लड़की ने गलती से नुकसान पहुंचा दिया था, वो बोल रहे हैं हम अपने बड़ों को बुलाएंगे। उनका ठीक है बुला लो। अब वो रात ज़्यादा हो गई थी, वो सो गया। तकरीबन 5 बजे फजर से पहले पहले इसकी आँख खुली है और इसके जिन ने इसको बताया इसके बड़े आ गए और वो क्या नाम है घर में ही मौजूद हैं, वो आ गए बात करने के लिए। और उसने ये भी उससे कहा था कि अगर तुम बोलो तो मैं इनको अभी 2 मिनट में फारिग कर दूंगा इन सब लोगों को। वो पावरफुल था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन थे, वो और ज़्यादा आ गए थे उसके बड़े बात करने के लिए। फिर उस जिन ने अपने भी उन जिनों को बुलाया जिनकी मदद से उसके घर के उसने तावीज़ का मसला हल जिनों करवाया के था। बीच में मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए भी नया था। बहरहाल उसने उस जिन ने मेरे दोस्त के जिन ने उन लोगों से बात की, वो जो उसके बड़े आए थे। उसने समझाया कि इनसे गलती हो गई है और ये लोग देख नहीं सकते हैं आपको, बल्कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए ये कि आप इसको लड़की को छोड़ दो और मैं इन लोगों को समझा दूंगा कि ये उस जगह ना जाएं जो जगह आपकी है। फिर इसने ये एक दायरा मुकर्रर कर दिया उस जिन ने, उस मुर्तज़ा ने सही। खुद ही, कि ये एक छोटा सा दायरा था वो पेड़ के दरख्त की तरफ का, बहुत छोटा सा। उसने कहा आप लोगों की हुदूद है, आप लोग इससे बाहर नहीं आओगे और ये लोग आपकी हुदूद में नहीं आएंगे, और अगर आप आ गए इनकी हुदूद में तो फिर मैं आपको देख लूँगा। इन लोगों के बीच ये बात हो गई। अब ये वहाँ आया था, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ये उस अगली दिन मतलब सुबह जब हुई तो अपना आराम से नाश्ता वगैरह करके उसी घर में इसके जो 2 कज़न थे उनके साथ निकल गया जहाँ इसको असल में जाना था। सही इस है। मुर्तज़ा को जहाँ जाके निकलना था इसकी बॉडी से। जो लोग वहाँ पहुँचे, वो इसका मतलब आबाई गांव है, तो वहाँ उसने जहाँ भी स्टे करना था स्टे किया, कुछ देर चाय वाय पी, खाना वाना खाया, अपने दोनों कज़न्स के साथ बाहर आ गया एक ख़ाली मैदान वाली जगह पे। वहाँ पे सिर्फ पेड़ वगैरह थे और झाड़ियाँ वगैरह थी, वो बिल्कुल सुनसान जगह थी। अब उस जिन ने खुद बोला एक लड़के को कि तुम एक कोने पे जाओ, वहाँ जाके पहरेदारी करो, देखो कि कोई आए ना। दूसरे को बोला तुम एक तरफ जाओ और वहाँ जाके पहरेदारी दो, देखना कि कोई आए ना यहाँ पे, और अगर आए तो बता देना। फिर बहुत देर तक उसने कोशिश की निकलने की। अब वो बता रहा था मुझे कि जब वो निकलने की कोशिश कर रहा था तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मुझे वोमिट जैसा हो रहा था। वो काई आती है हमने वो वोमिट जैसा हो रहा था, लेकिन मतलब उल्टी नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वोमिट होगी, हो नहीं रही थी। बहुत देर तक ये चलता रहा, 10 मिनट 15 मिनट ये सब चलता रहा। तो उसने उसको बताया, उन लोगों को बुलाया, इसके कज़न्स को, और बताया कि भाई मैं कोशिश करके देख लिया, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं आ रहा निकलना, कि मैं कैसे निकलूँगा। यहाँ पे अगर किसी बाबे वगैरह को या आलिम को तुम लोग जानते हो तो इसको वहाँ लेकर चलो, हम लोगों को वहाँ लेके चलो, उनको बताओ, वो निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये लोग एक मदरसे में चले गए जो वहाँ से थोड़ी सी दूर ही होगा, ज़ाहिर है वो लोग वहीं के थे, वो लोग जानते थे। वो लोग वहाँ चले गए। वहाँ के मेरे ख्याल कारी साहब थे या मौलाना थे, कुछ थे। उन लोगों को इन लोगों ने उनको ये सारा वाक़या इन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है। सही। तो उन्होंने जब क्या नाम है उसके कान में आवाज़ अजान दी काफ़ी देर तक, तो उसने वही कोशिश की निकलने की, उससे नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सूरह जिन पढ़ना शुरू करी कान में उसके साथ उसको लिटाया
और उसके कान में सूरह जिन पढ़ना शुरू करी, क्योंकि वो उसके हाथ पैर वही टेढ़े हो रहे थे, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उससे नहीं हो रहा था। तो उसको लिटा दिया कि इसको लिटा दो, आराम करने दो। और एक लड़के को बोला कि उसके एक कज़न को बोला तुम दोनों हाथ पकड़ो इसके, और दूसरे को बोला तुम दोनों टांगें पकड़ो इसकी, और इसको हिलने नहीं देना यहाँ से, कोशिश करना कि ये ऐसे ही रहे। मतलब उन्हें ये लग रहा होगा शायद कि ये उठ के भाग ना जाए, क्योंकि वो जो मौलाना थे उनको तो यही लग रहा था कि यार ये इस लड़के पे किसी जिन विन ने वो अटैक कर दिया या इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो यही सोच रहे थे। उन्होंने बहुत देर तक सूरह जिन पढ़ी उसके कान में, तो उससे नहीं हुआ, उनसे वो नहीं हुआ, वो नहीं निकल सका। उसने उसी तरीके से कोशिश की थी कि उसको वोमिट जैसा हो रहा था, उबकाई काहियाँ वगैरह आ आ रही रही थी, है। और लेटा हुआ था सीधा, तो कमर उठने लग गई थी उसकी खुद ब खुद, कमर जैसे के ज़रिए फिल्मों से। में होता है। जी बिल्कुल, उस कमर के तरफ से उठने लग गया था वो। उन लोगों ने वो देख के घबरा गए, वो कारी साहब जो थे, क्योंकि उन्होंने आर्च बनना शुरू हो जाता है जैसे। जी, अब उन लड़कों ने तो अपनी तरफ से पकड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कमर उठने लग गई थी। तो वो घबरा गए कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब ऐसा कुछ देखा नहीं, और ये मेरे बस का केस नहीं है, ये मेरे बस का काम नहीं है, आप मेरे उस्ताद के पास जाएं, सही है। जो वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पे था। ये लोग गए वहाँ पे, ये लोग वहाँ पे गए। अच्छा, इन्होंने समझा के भेजा था कि आप ना एक छोटे बच्चे को साथ लेकर जाइएगा। वो क्यों? अब उन्होंने ये बताया था कि ये ऐसा करेंगे, तुम्हारे ऊपर से जिन निकाल के इस बच्चे में डाल के फिर इस बच्चे से भी निकाल देंगे। ये उनका तरीका था, ओके। ये उनका तरीका था। तो एक डोनर बच्चा ढूंढना था। हाँ, ये लोग लेकर नहीं गए। खैर, ये पहले गए, इन लोगों ने वो सारा सारा सीन बताया उनको कि हुआ क्या है, सारी चीज़ें, और यहाँ पे हमें किसने भेजा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उनका एक तरीका था चेक करने का कि वो यहाँ पे ना उनके पास कोई कार्ड वार्ड था, कुछ था कार्ड जैसी चीज़। उन्होंने उसके सीधे हाथ पे वो कार्ड रखा ऐसे खड़े, और यहाँ पे पेन से निशान मारा। अब जब वो उसने पेन का निशान मारा है, वो अंदर गया और कार्ड ऊपर हो गया। ये उनका तरीका था जानने का कि कुछ है या नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि हाँ कुछ है। फिर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की करने की, उनसे नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वही बच्चे का बोला कि ये क्या नाम है, मैंने बच्चे की बात उन्होंने बताई होगी, मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है, छोटे बच्चे की। तो उन्होंने कहा हम कहाँ से बच्चा लाएं, हम लोग तो सुबह से ख्वार हो रहे हैं। पहले ख़ुद इसने कोशिश की, फिर हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ इतना टाइम लगा, फिर 1.5-2 घंटे की ड्राइव करके यहाँ आपके पास आए, हम कि बच्चा कहाँ से लाएं। तो वो खुद बाहर गए, कुछ देर बाद आए, अपने साथ एक बच्चे को ले गए। अब वल्लाह आलम वो कौन बच्चा था, वो उनके मदरसे का ही था, कौन था, लेकिन उसको समझा के आए थे या फिर उसको पता था कि क्या होना है, उसने चुप बैठना है, उसने चुप बैठना है। आए बैठे, वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था, उनसे भी कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने पूरी कोशिश की, सूरह जिन उन्होंने भी पढ़ी, अजान वगैरह अजान भी उन्होंने भी दी, और भी बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उनसे भी नहीं हो रहा था। उन्होंने भी यही बोला कि ये मेरी ज़िंदगी का वाहिद पहला केस है जो अभी तक मुझसे नहीं हुआ, ये सॉल्व। फिर तो उन्होंने कहा तुम मुझे ना एक रात का टाइम दो, मतलब अभी घर जाओ, मैं रात में ना इस चीज़ का चिल्ला करूँगा और पता करूँगा कि ये है क्या चीज़, वो मतलब समझने की कोशिश करूँगा कि ये हुआ कैसे और ये कैसे हल होगा, वो चिल्ला करूँगा मैं। ये लोग वापस आ गए। अब ये बिल्कुल मतलब निढाल हो गया था, क्योंकि इसने कुछ भी खाया पिया हुआ नहीं था, इसको भूख ही नहीं लग रही थी। ये आया, आके सो गया नॉर्मली, सुबह उठा, उठ के चला गया, इसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, उठ के चला गया अपना उनके पास अपने कज़न्स के साथ। उन्होंने कहा मैंने निकाल दिया तुम्हारे ऊपर से जिनको। उनका कैसे निकाल दिया और हमें भी बताओ, और वो है नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने बोला मैंने चिल्ला किया, तुम्हारे हमज़ाद को बुलाया। हर इंसान के साथ उसका एक हमज़ाद जिन होता है। तुम्हारे हमज़ाद जिन को बुलाया, उससे पूछा कि ये चक्कर क्या है, ये हुआ कैसे, इसके ये पोजेस्ड ये लड़का हुआ कैसे,
ये निकलना, ये वाकई ये निकलना चाह नहीं रहा है या इससे निकला नहीं जा रहा है। तो उसने बताया कि ये निकलने की कोशिश कर रहा है और ये फर्स्ट टाइम ही आया है इसके ऊपर, ये आज तक नहीं आया किसी के ऊपर, क्योंकि हमारा हमजाद सब जानता है हमारे बारे में। तो उसने बताया कि ये और इसके लिए मुश्किल इसलिए हो गया, ये जो कोशिश कर रहा था ना इसके घर से तावीज़ निकालने की, ये इससे और इसके जो जिन थे उन लोगों से नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम कर रहे थे वो लोग, उसकी वजह से ये रिएक्शन हो गया, ये फंस गया इसके दिल में, इसके दिल में फंस गया। जब भी उसको दिल में जिन के तकलीफ अंदर होती भी है, वो दोस्ती वाला एलिमेंट चल रहा है, आओ तावीज़ गंडे ढूंढते हैं। बिल्कुल उसने खुद फिर बोला था, हमजाद ने वो जिन निकाल दिया। हमजाद ने नहीं, उन्होंने ही निकाला है। सही है, और हमजाद के थ्रू। हाँ, हमजाद से बस मेरे ख्याल उन्होंने पूछने के लिए बुलाया था कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने अपने जिनों को बुलाया, वो जो उनके ताबे में थे, उनकी कैद में थे, उनको बुलाया, उनसे कहा कि ये तावीज़ का ज़रा ये मसला हल करो जाके। उन लोगों ने वो तावीज़ वगैरह, वो उन सब चीज़ों का मसला हल किया जो इसके घर में गड़े हुए थे, क्योंकि उन लोगों से नहीं हुआ। वो जब मसला हल हुआ है ना, तो वो निकल गया आसानी से। अब जो उनका तरीक़ेकार होगा निकालने का, मौलाना साहब का। अमान, ये सॉरी तुम्हारी मैं बात काट रहा हूँ, ये कितने साल पुराना वाक़या है? 2021 की बात है। 2021 की बात है। अब तुम्हारा दोस्त ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहता है अभी भी ये आते जाते रहते हैं। अच्छा, जब वो निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, वो वाले पहले वाले मौलाना के पास ये नहीं निकल पा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि या तो देखो कुछ भी हो सकता है इस लड़के को कोई नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जिन खुद ही नहीं निकलना चाह रहा है। तो उस जिन ने बात की थी उनसे कि भले मुझे कुछ भी हो जाए, इसको कुछ मत होने देना, क्योंकि जब ये अपने घर से निकल रहा था, इसकी वालदा ने जिन से जब ये सबसे बात कर रहा था, तो उन्होंने वादा किया था, इस जिन ने उनकी वालदा से, उसकी वालदा ने बोला मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, मैं इसको भेज रही हूँ अकेला। मैं अकेला भेजना चाह नहीं रही थी, लेकिन ज़ाहिर है मेरा बेटा है, ये तकलीफ़ में, मैं इसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो आप जो है आपके भरोसे भेज रही हूँ, आप मुझसे वादा करो इसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये बात उसके कज़नों ने भी सुनी जब वो जिन ये बात कर रहा था। ज़ाहिर है वो भी समझ गए थे, क्योंकि उसकी आवाज़ है पतली सी, थोड़ा सा कमज़ोर सा है, स्मार्ट सा। तो जब वो चीज़ हावी होती थी, ज़ाहिर होती थी, बात करना चाहती थी किसी से, तो आवाज़ भारी हो जाती थी, आंखें लाल हो जाती थी। कैसे आवाज़ भारी होती थी? मतलब लहजा उसका भारी हो जाता था। अच्छा। आवाज़ में बेस आ जाता था इस तरह। तो वो लोग समझ जाते थे। उसने फिर मौलाना से कहा देखो मुझे कुछ भी हो जाए, इसे कुछ मत होने देना, इसकी वालदा से मैंने वादा किया है कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो वो आप कह रहे थे ना कि मतलब कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे पता चलेगा। पहली चीज़ तो उसने उस लड़की का मसला हल किया। दूसरी चीज़ उसने पहले कोशिश की वो निकालने घर की, के तावीज़ निकालने हाँ की। उसने अपनी तरफ से कोशिश की, वो नहीं हुआ, अलग बात है। तो तीसरा ये कि उसने उस मौलाना से बोला कि मुझे भले कुछ हो जाए, इसको कुछ मत होना चाहिए, मैंने क्या नाम है वो इसकी माँ से वादा किया है। खैर उन्होंने अपने पास कैद किया हुआ था, लेकिन उन्होंने भी उसको छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल मतलब इसने कुछ दिनों से खाया पिया हुआ नहीं था, बिल्कुल कमज़ोर हुआ हुआ था, इससे उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि जब वो वहाँ आया था, आ तो गया, लेकिन वो मौलाना ने दम वगैरह किया उसके ऊपर, उसको वैसे ही लेटा के, उसके जिस्म में बिल्कुल जान ख़त्म। वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल इसके कज़न से इसके बड़े भाई का रब्ता चल रहा था, वो कराची में थे, इसके बड़े भाई, उनसे रब्ता चल रहा था। वो सब बता रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पहले कहाँ गए अब कहाँ है। तो उन लोगों ने अब बता दिया कि भाई मसला हल हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा भाई इसको वापस वहाँ घर लेके जाओ, मतलब उसका जो आबाई गांव था वहाँ लेके जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम यहाँ आए हुए और मसला हल हो गया। तो जो मौलाना थे ना, उन्होंने बोला कि क्या नाम है, मैं इन सब चीज़ों की ना फ़ीस लेता हूँ। सही है। 8,000 रुपये उन्होंने उसको बताया। सही है। तो इन्होंने उसके भाई ने कहा इसके पास पता नहीं हो नहीं हो, ज़रूरत क्यों। तो उनका आप मुझे अपना अकाउंट नंबर कुछ बताएं, मैं ताकि आपको
ऑनलाइन सेंड कर सकूँ। खैर उन्होंने पैसे वगैरह दे दिए, ये कुछ दिन और वहाँ रहा, ये बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल चिल था। फिर कराची आया, कराची आने के बाद बिल्कुल नॉर्मल था। फिर एक दफ़ा इसके साथ दोबारा ये चीज़ हुई, लेकिन इसको ये चीज़ समझ आ गई कि अब ये है कि नुकसान नहीं देने के लिए नहीं आया। अब इसके कबीले से भी कोई जिन आ सकता है इसके अंदर, और आ चुका है। जब ये अकेला होता है ना, तब ये मतलब ये इसको पता है कि ये किस तरीके से इसके अंदर जिन आते हैं और ये बात कर सकता है उनसे। लेकिन वो आते हैं, वो दोबारा भी आया है और आके वापस चला गया था। इसलिए ऐसे इसको पता चला था कि हाँ, क्योंकि इसको भी लग रहा था कि कैसे निकल गए, पता तो चला ही नहीं है कैसे निकल गया मेरे अंदर से। पहले इतनी वो कोशिश कर रहा था, मेरा मतलब दिल मुंह को आ रहा था, मैं उक्काइयाँ आ रही थी, निकल ही नहीं जा रहा था। और अब ये पता नहीं कैसे निकल गया। तो उसने आके बताया था अभी, जब ये कराची आ गया था, एक टाइम गुजर गया था। मुझे क्यों लग रहा है कि पूरी कहानी तेरी अपनी है। नहीं, ये मेरी अपनी नहीं है। नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने बहुत डिटेल में सुनाया है, और तुम अच्छी बात ये कि तुम्हें पूरी डिटेल में याद है। सुनता रहता हूँ, आज भी सुन के आया हूँ। अच्छा, मैं ऑफिस से यहाँ आपके पास आया हूँ, अच्छा, दोबारा उससे सुनी है कि अच्छा, अच्छा, अब अच्छा। डिटेल में बता, ओए ओए ओए, क्योंकि उससे परमिशन भी लेनी थी। उसको बताया पहले मैंने कि मैं अज़लान भाई ऐसा के शो रसीद में जा लगा रहा है। हूँ, तो मुझे अच्छा, बताओ अच्छा। क्या मैं शेयर कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लेना। नाम ना लेना बस। हाँ, बस मेरा नाम नहीं लेना। अच्छा, इन चीज़ों की वजह से इसका रिश्ता भी नहीं हो रहा था जब ये चीज़ें चल रही थी। मंगनी होती थी, मतलब बहुत मुश्किल से कोई रिश्ता लगता था, मंगनी तक हो जाती थी, लेकिन मंगनी भी टूट जाती थी। मंगनी में रिंग एक्सचेंज होती हैं, वो सब हो गया, लेकिन अचानक से लड़की वालों ने कहा भाई हमें समझ नहीं आ रहा है। मंगनी होने के बाद समझ नहीं आ रहा है। मंगनी हो गई, घर में आ गए कितनी दफ़ा, बस जैसे वो रुकावटें आती हैं, उस तरह की चीज़ें हो रही थी इसके साथ। खैर, लेकिन वो तो खैर इसके साथ अभी भी हैं, लेकिन ये कि अब मतलब उसको फील हो जाता वो है कि कोई चीज़ आ रही है, जी कोई चीज़ जा रही है। जी तुम्हारा दोस्त पॉडकास्ट में आ सकता है अगर उसका चेहरा मैं ब्लर कर दूं? हाँ, फिर आ जाएगा। पूछना उससे ठीक है, मैं उससे कि पूछूंगा। अगर उसका चेहरा मैं ब्लर कर दूं, उसकी आवाज़ में तब्दील कर दूं, उसका नाम मैं ना लूं, तो मैं उससे मिलना चाहूँगा। तो प्लीज़ उससे पूछना ज़रूर, अगर वो पॉडकास्ट देख रहा है तो प्लीज़, तुमने तो सुन लिया है, आई रियली वांट कि तुम आओ सामने बैठो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। चांद रात को क्या हुआ था ईद की? ये अज़लान भाई 2024 की मीठी ईद है, ईद उल फितर, उसकी चांद रात थी। ओके। और अपना मेरी मिसेस जो हैं वो मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी, बड़ी सिस्टर के घर। सही। तो वो भी मैरिड है, तो वहाँ गई हुई थी, उनके दोस्त यार वगैरह घर पे आके उनके लगा दी। तो मेरी मदर इन लॉ भी वहाँ थी। रात को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो अब उन्होंने कहा कि यार मतलब तुम्हारे पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ सो गए होंगे, उनको मैं इतनी रात में जगाऊँ, परेशान करूँ। तो मैंने कहा आप परेशान नहीं हो, मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। उस वक्त रात का 3 बज रहा था, शायद 2:30-3 बज रहा था, मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि चांद रात में हम लोगों को पता है टाइम का नहीं पता चलता। रात के टाइम बिल्कुल रौनक हुई हुई होती है। तो मैंने कहा चले मैं आपको छोड़ के आया था। वो मलीर की बात है, लेकिन जाफ़र तैयार नहीं है ये। ओके। इस वक्त हमें वज़ीराबाद में, अलीमाबाद भी जिसको कहते हैं। ओके। ओके। तो मैंने कहा चले ठीक है, वो ज़्यादा दूर नहीं था, पीछे की तरफ ही था, लेकिन वो बकरा पीढ़ी लग जाती है। बकरा पीढ़ी का आपने सुना होगा, बिल्कुल पता पता होगा आपको, वो बकरा पीढ़ी वाली जगह लग जाती है। अच्छा, हम लोग जब अंदर के रास्ते से जाते हैं ना, तो आगे जाके एक सोसाइटी आती है, उसको ख़याबान मोहम्मदी शायद कहते हैं। तो वो सोसाइटी मैं बचपन से, अपने बचपन से देख रहा हूँ कि वहाँ पर घर ज़्यादा है नहीं, और जो है वो भी कच्चे बने जो हैं। हैं वो भी कच्चे बने हुए कच्चे हैं। बने हुए, सीमेंट वो वो ईंटें रखी हुई हैं, उस पर प्लास्टर नहीं हुआ हुआ सही से। बहुत सारे घरों में अब ऐसा ही कुछ है। कुछ बन गए, प्रॉपर तरीके से बन गए, लेकिन ऐसा है कि अभी भी 30-40% आबादी है, बस वहाँ घर बने हुए हैं, पूरा खाली है वो। तो मैं वहाँ से गुजरा हूँ, और वहाँ से होते हुए पहले उनके घर गया हूँ, उनको ड्रॉप किया, फिर वापस वहीं से आया हूँ, क्योंकि वो आबादी वाली जगह है। तो मैंने कहा ये ज़्यादा सेफ़ रहेगी, स्नैचिंग होती रहती है,
तो उस चीज़ को मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उसके 2 गेट हैं, एक गेट है फिर ये वज़ीराबाद वाली साइड से हम आएंगे, एक गेट आएगा उसका आगे जाके, तो जब वो सोसाइटी स्टार्ट होगी सीधा रूट है, तकरीबन 1 किलोमीटर का होगा या उससे थोड़ा सा कम, एक और गेट आएगा, वहाँ वो सोसाइटी ख़त्म हो जाती है, उस गेट से निकलेंगे वो सोसाइटी एंड हो गई। पीछे अब मैं खेत वगैरह लगता है अगर मैं गलत ना हूँ तो। जी, वहाँ खेत वगैरह अब वो सारे काट दिए, अब वहाँ पर भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अब मैं दोबारा उसके दूसरे गेट से इन कर रहा हूँ, जब वापस आ रहा था बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल। अमूमन रात में स्ट्रीट डॉग्स घूम रहे होते हैं, बिल्लियाँ वगैरह घूम रही होती हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आते हुए नज़र आए वहाँ पे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, लाइट गई हुई, बहुत अंधेरा हो रहा, बिल्कुल अंधेरा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी नहीं था। मैं जब इन कराए मैंने उस सोसाइटी के अंदर, थोड़ा सा ही आगे गया हूँ, मेरे कंधे भारी होने लग गए। ओके। और ऐसा लग रहा है किसी ने हल्का सा वज़न डाला हुआ है, जैसे कि शायद पीछे कोई बैठता है, शोल्डर पे अपने दोनों हाथों से पुश करता है या खड़े होने की कोशिश करता है, उस तरह लग रहा था मुझे कि कोई उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और बाइक भगाई कि जल्दी यहाँ से निकलूँ, यहाँ कुछ तो है। जैसे ही मैं उसके दूसरे गेट पे पहुँचा हूँ वहाँ से निकलने के लिए, उस वक्त तक इतने हो गए थे कि मैं बहुत ज़्यादा झुक चुका था, इतना वज़न इतना महसूस हो रहा था मुझे कि मैं अच्छा खासा झुक गया था। खैर मैं वहाँ से निकला हूँ, मैंने कोशिश की है इस चीज़ को इग्नोर करने की, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, 4 कुल पढ़ना शुरू करे, अपने ऊपर दम किया, फूका और कोशिश किया इग्नोर करूँ इन चीज़ों को। और मैं वापस वहाँ पहुँचा हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, वहाँ से बेगम को लिया, घर गया हूँ और घर पे आकर उनको ड्रॉप किया और उनका चलो बाहर से कुछ स्नैक्स वगैरह ले आए क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही थी। मैं बाहर निकला अपनी बेटी को लेके, रात के अब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया हूँ, मेरा घर है 3री मंजिल पे, 3rd फ्लोर पे मैं रहता हूँ। नीचे उतरा हूँ, गली के कोने पे आया हूँ, आते साथ ही मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं तो 12 बजे के बाद लेके नहीं निकलता हूँ आइजल को, मतलब मेरी बेटी का नाम आइजल है। सही है। तो रात के तो 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं। तो अच्छा, ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की जब मेरी मैं उसको गोद में लेके आगे जा रहा हूँ पैदल, उसने पीछे मुड़ के देखा है और देख के करने लग गई, इशारा करने लग गई उंगली का कि पापा ऊ ऊ। ये कभी किसी चीज़ को दिखाना होता है ना इसको, जैसे कि घर में कोई बिल्ली आ जाती है तो मेरे पास आएगी, अपनी माँ के पास, अपनी मेरी वाइफ के पास आएगी और यही कहेगी कि मम्मा ऊ ऊ, मतलब बिल्ली आई है, कुछ चीज़ है देखो आके, या कोई घर में आ जाता है, वैसे करने लग गई। अब मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ, 2 नंबर की वो जगह ऐसी है, वहाँ पे ना पेड़ बहुत हैं, वहाँ पे नर्सरी वगैरह भी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। तो आपका कभी चक्कर लगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ ही पेड़ हैं। वो उस तरफ इशारा करके ऊ करने लगी थी। जैसा आपने एक दफ़ा बताया था कि आपकी बेटी दीवार को देख के कुछ बोलने लग गई थी, डॉल वगैरह का, बेबी। तो अच्छा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था। तो फिर वहाँ से मुझे वो बात क्लिक हुई कि यार ये रात के 3 बज रहे हैं, मैं लेके क्यों आ गया हूँ, क्या सोच के लिया हूँ। मैं फ़ौरन ऊपर गया हूँ, मैंने आइजल को घर पे दिया है कि भाई मैं आता हूँ, नीचे उतरा हूँ, मुझे एकदम से, मैं फिर पैदल जा रहा था, एकदम से बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, बहुत सारे। तो मैंने कहा सही है, रात में तो होते ही हैं कुत्ते, सब जानते हैं ये मतलब बेज़ुबान जानवर हैं, इनको चीज़ें नज़र आती हैं, तो इनका होगा, ऐसा सीन होगा, हो सकता है। एक घोड़े की आवाज़ आई, ये मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ थी। आसपास कोई तबेला नहीं है, मतलब जहाँ घोड़े वगैरह होते हैं, हॉर्सेस वगैरह होते हैं, आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये हॉर्सेस वगैरह हों। मैं वहाँ एक टाइम से रह रहा हूँ, मैंने तो आसपास गधा वगैरह नहीं, गधा भी नहीं था, मतलब वो होता है ना कुछ बग्गियाँ होती हैं शादी के लिए लोग यूज़ करते हैं, उसके हॉर्सेस वगैरह भी होते हैं, वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि बग्गियाँ वगैरह तो आगे की तरफ आके खड़ी होती हैं। हाँ, मैंने कहा हो सकता है उसका हो, लेकिन कहाँ होगा, कोई घोड़ा वगैरह थोड़ी होगा। तो मैंने वापस गया हूँ घर, बाइक ली, मैंने कहा बहुत हो गया, बाइक पे जाऊँगा, छोड़ दूंगा सारी चीज़ों को पीछे। अच्छा, पता है क्या मुझे उस इलाके का कैसे पता है? जैसे मैं तो बताया गया ऐसा ऐसा है,
मेरा वहाँ एक टाइम पे बड़ा जाना होता था, हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त रहते थे वहाँ पे, और जाने का मेन रीज़न भी यही होता था हमारा कि वहाँ पे जो ये कच्चे पक्के जो घर है ना, मतलब बाहर से कच्चे होते हैं, अंदर से थोड़ा अंदर बने हुए होते हैं, बाहर से वो उन्होंने बने हुए नहीं था, अंदर से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो उसकी छत पे मामला थे, उसने छत पे कुत्ते वगैरह रखे हुए होते थे, और अक्सर व बेशतर ऐसा होता था कुत्ते ना फजूल में भौंकना शुरू हो जाता। हालांकि ट्रेन डॉग्स थे, जर्मन शेफर्ड था उसके पास बुली थे और बहुत सारे डॉग्स थे उसके पास। ये आप ऑन भाई की बात कर रहे हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो उसने सारे जानवर वगैरह रखे हुए थे, और होता क्या था कि कभी ना कभी अक्सर ये होता था कि कोई एक नया कुत्ता उसका मरता ज़रूर था। जो भी नया कुत्ता आता था ना, वो रुकता था कुछ टाइम, और कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाती थी लटक के। कभी क्योंकि लीश लगी हुई होती थी, लीश से वो लटक गया, मर गया। डॉग्स में नहीं होता था, इतना इतना बेवकूफ़ थोड़ी था कि डॉग कूद गया, कूदता कभी भी नहीं है कुत्ता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सुसाइड कर रहे थे वो? सुसाइड दिखने में तो ये लगता है कि फांसी पे लटक गया है। अच्छा। तो उस किस्म की चीज़ें वहाँ पे अक्सर बेशतर होती थी। तो हम लोग वहाँ जाते थे रात में बैठने के लिए, क्या है कि मसला क्या है, या तो कोई बंदा आके ऊपर से कूद के कोई हीरोइन चीन को टपका रहा है, लटका रहा है, या ऐसा क्या हो रहा है कि मामलात सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो वो ठीक। इलाका है, उसमें मामलात हैं ऐसे, और मेरे ख्याल से ऑन भी वहीं कहीं रहता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑन भाई ने बताया था वो भी वहीं मलिर मलिर में जाफर त्यार में कहीं पे रहते हैं। जब उनके वो एक जर्मन शेफर्ड डॉग जो उनके पास था उसके साथ मसला हुआ था, फिर वो सरवाइव भी नहीं कर सका था। जी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारी ये अभी मामलात मेरे साथ ख़त्म नहीं हुए हैं। कौन से वाली? सॉरी, मैं बताना भूल गया। तो ये चीज़ें मेरे साथ होने लग गई थी। मतलब जहाँ मुझे जा रहे हो वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। उस घर में कुछ है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसमें कुछ है। मुझे उस दिन के बाद से कुछ टाइम बाद मुझे चीज़ें मैं झलकियाँ नज़र आने लग गई, जैसे कोई मैं साइड आपसे से बात कर गुजरा, रहा हूँ, साइड से। कोई उस तरफ कुछ झांक के देख रहा है, मैंने देखा तो ऐसा लगा कुछ झांक रहा था। ये चीज़ें मेरे साथ शुरू हो गई। ये चीज़ें मैंने अपनी मिसेस को बताई, तो उन्हें लगा कि आपका वहम होगा, या वहम है। आज आज से पहले तो आपने कभी ऐसी कोई बात मुझसे की नहीं है, हो सकता है आपका वहम हो। अभी रिसेंटली जो चीज़ आपके साथ हुई है तो हो सकता है अब आपके दिमाग में वो दिल बात रह में गई बैठ हो, गया, दिमाग में तो बैठ गया। कोशिश करो इसको निकालने की, या माइंड अपना डाइवर्ट करने की कोशिश करो, इस चीज़ से बाहर निकलो। मैंने कहा हाँ, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। मैं मतलब एक दफ़ा किसी काम से नीचे उतर रहा था, बाहर जा रहा था। हमारा घर ऐसा है कि पहले दरवाज़ा आएगा, ग्रिल होगी, ग्रिल का दरवाज़ा है वो सहन है, सहन के बाद फिर एक हमारे रूम का गेट आएगा। सही रूम है। का गेट जैसे खुलेगा सबसे पहले किचन आएगा। तो मैंने वो दरवाज़ा खोला, बाहर निकला हूँ, फिर वो सहन में आया हूँ, ग्रिल वाला गेट खोला है, मैं एक सीढ़ियाँ एक स्टेप उतरा हूँ 2-3, फिर मुझे कोई चीज़ वाप याद आई है, तो मैं घूमा, ऐसा लगा कि शायद मेरी मिसेज़ आई होंगी मेरे पास मुझे देखने के लिए, और वो वापस घूम के जा रही हैं। ऐसा बाकायदा महसूस हुआ है, ऐसा दिखा है कि शायद उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है, वो लटक रहा है, और ऐसा बाकायदा महसूस हुआ है। मैंने किसी चीज़ को नहीं देखा, मैंने देखा नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये शायद आई होंगी, वापस जा रही हैं मुझे देख के कि हाँ अमान चले गए। जैसे कि ऐसा सीन बना होगा कि वो आई, उन्होंने देखा अमान उतर रहे हैं सीढ़ियों से नीचे, तो मैं वापस चली जाती हूँ, उनको क्या रोकूंगी, तो क्या बताऊँगी। तो मैं वापस मैं अंदर अंदर तक गया हूँ, वो वहाँ आराम से बैठी हुई थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी। मैंने कहा आप अभी बाहर आई थी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आई थी। तो मैंने कहा यार आप मजाक कर रही हो मेरे साथ, आपको मैंने उन चीज़ों के बारे में बताया जो हो रही हैं, तो आप अब मजाक कर रही हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आई थी बाहर, मैं कब से यहीं बैठी हूँ, काफ़ी देर से यहीं यहीं छोड़ के गए थे ना। मैं कहा हाँ, तो यहीं बैठी हूँ मैं तो उठ के नहीं आया। फिर मैंने उनको बताया कि यार अभी ऐसा महसूस हुआ है मुझे। खैर हम लोग वहाँ फिर सीरियस हुए, फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को ना ये चीज़ किसी को दिखानी पड़ेगी ये चीज़। खैर अब ये चल रहा था कि हाँ आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे, बहुत कोशिश करते थे, नहीं जा पा रहे थे, जैसे कि अब इस घर से नहीं निकल पा रहे हैं। जी। छोड़ना चाहते हो? जी, बहुत कोशिश की, बहुत पैसे ज़ाया किए, कुछ भी नहीं हो रहा, घर ही नहीं मिल रहा। सपोज़ 15,000 के रेंट वाले घर में रह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई 20,000 25,000 वाला घर मिल जाए
ढंग का मैं यहाँ से निकलूँ, नहीं मिल रहे, कोई ढंग का नहीं मिल रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एजेंसी वाले के पास घर ही नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं घर ढूंढूं। जिस एजेंसी वाले ने मुझे ये घर दिलाया था उसको बोला कि घर ढूंढ भाई, उसने 2-3 घर दिखाए, नहीं समझ आए। इस घर का रेंट क्या है? अभी तो 15,000 है। तुम्हारे साथ वो वाला सीन हुआ है कि बहुत बहुत वायरे का सौदा हो गया, 15,000 में घर मिल गया है और पीछे से आवाज़ आती है आ मुझे तो ये ओए तो होए होए। मैं किसी काम से, फिर कुछ दिन हो गए, किसी काम से निकला था बाहर, फिर वापस आ रहा था तो सीढ़ियों से चढ़ रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे ही था। मैं फर्स्ट पे पहुंचा नहीं था, एकदम से लाइट गई अचानक, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं जाती बिल्कुल भी। सही वो है। जगह ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं जाती। जब से उस घर में शिफ्ट हुआ था, पहली दफ़ा हुआ था, हो सकता है कोई मसला हुआ हो, उसकी वजह से ही गई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने कुछ कर दिया हो। तो मैंने ये चीज़ें देखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं जब सीढ़ियों से चढ़ता हूँ ना तो पीछे पलट के देखता हूँ। मैं भागता हूँ, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो मेरे पीछे है। अच्छा, मैं पता है क्या करता हूँ, बात करते हैं ना कोने में देखना शुरू हो जाता हूँ। मुझे लगता है अगर कोई मुझे देख रहा है ना तो उसको पता चल जाए कि मैं भी उसको देख रहा हूँ। ये अब मैं करने मैं लग मैं गया। रिवर्स उनो करता हूँ। ओके, क्लासमेट आपकी थी एक, जी वो मरी गई थी गेस्ट हाउस में, पोजेस्ड हो गई थी। जी। तो उनका ऐसा है कि इनका मेरे ख्याल 2 साल या 3 साल पहले ये अपने दोस्तों के साथ, जिनका बैंड है, उसके साथ ट्रिप पे गई थी। बैंड है, सिंगर है यानी? हाँ हाँ, बाकायदा, मतलब कुछ गिटारिस्ट हैं, क्योंकि ये जैमिंग वगैरह भी करते रहते हैं ये लोग, ठीक है, जगह जगह, किसी कैफ़े वगैरह में चले गए, कहीं चले गए, बहरिया टाउन चले गए। ठीक है। अभी फ़िलहाल तो वो बहरिया टाउन में वो कर रही हैं शो, सिंगिंग जबरदस्त। की। तो खैर अपने बैंड के साथ ने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जो गिटारिस्ट हैं, कोई ये सिंगिंग करती हैं, सिंगर हैं, तो ये इन लोगों ने ट्रिप प्लान किया, तो ये लोग सारे मिल के गए। उसके अंदर 2 कपल्स थे और 2 लौंडे लपाड़े थे, सिंगल, 2 सिंगल्स थे और और एक 2 ये कपल। सिंगल थी। ठीक है। मतलब 3 लड़कियाँ थी, 4 लड़के थे। तो ये लोग पहले इस्लामाबाद गए, फिर वहाँ से ये लोग गए जहाँ अपने होटल मरी, इस्लामाबाद में एक दिन स्टे किया, फिर मरी के लिए ये लोग निकले हैं। वहाँ पे उन लोगों ने स्टे करना था। तो वहाँ पे ये लोग जैसे ही पहुँचे हैं तो उस वक्त तक मतलब मगरिब हो चुकी थी, शायद अंधेरा हो रहा था। तो इन लोगों ने अपना सारा सामान उस होटल के कॉरिडोर में रखा और ये लोग बाहर चले गए। वो जो मशहूर रोड है ना वहाँ पे, माल रोड मेरे ख्याल से, वहाँ चले गए घूमने फिरने के लिए। अब इसको हो रहा था नज़ला ज़ुकाम, मतलब इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी सर्दी की वजह से। तो अब ये उन लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। तो अब ये लोग चलो भाई घूम फिर के आ गए वापस। ये सारे कॉरिडोर में ही, अब जब वापस आए तो कॉरिडोर में ही रुके रहे। ये अपने रूम में अपना सामान ले आई कि हाँ भाई ये मेरा रूम है, और वहाँ पे सामान वगैरह रख दी थी, क्योंकि इन लोगों ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया था। ये लोग वहीं बैठे हैं। अब जो 2 लड़के थे, ये अपना सामान वहाँ रख के साइड वेट कर रही थी। तो एक लड़का आया इसके पास कॉफ़ी लेके, कॉफ़ी थी पता नहीं चाय थी, इसके बाद लेकर आया। तो उसने कहा मतलब थैंक यू, मतलब ये कि मुझे नज़ला हो रहा था, ये वो, तुम्हें कैसे पता? ये अपनी बातें चलनी उनकी हुई कि मुझे चाय वाय पीनी थी, सर्दी लग रही थी, उसने उनकी अपनी बातें हुई हैं। तो इसने कहा चलो नीचे चलते हैं सब लोगों के पास। उसने कहा तुम 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ, फिर साथ चलते हैं। ये 15 मिनट तक वो गया, ये 15 मिनट तक बैठी रही वहीं पे ही। तो 15 मिनट बाद जब ये 15 मिनट हो गए इसको, इसने वेट लंबी हो करते रही है, करते, हाँ। तो ये नीचे कॉरिडोर में गई। तो वो वहाँ बैठा हुआ था। उसने जाके उसको बातें सुनाई ठीक ठाक कि यार तूने तो मुझे सही चाहे समझा हुआ है, पर छोड़ के आ गया है तू, और बोला था 5 5 मिनट मिनट में का आ बोला रहा था, हूँ। 15 मिनट लगा दिए और अभी भी यहाँ सुकून से बैठा हुआ है। तो उसने कहा तू शायद नशा वशा करके आ गई ऊपर से, ये जब से आया हम लोगों के साथ यहीं बैठा हुआ है। तो वो दोस्तों यारों में चलता है ना प्रैंक वगैरह, तो उसको भी ये लग रहा था कि तुम लोग ये कर रहे हो मेरे प्रैंक साथ। किया तुम लोगों ने? तो उन लोगों ने कस्में खाना शुरू कर दी
तो कि नहीं, यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जो है इसने कोई प्रैंक वगैरह नहीं किया, ना हम लोग प्रैंक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से आया है तब से यही है। कैमराज लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। उसको वहाँ यकीन आया कि अच्छा एक और बात है, उस होटल के अंदर सिर्फ वही लोग थे। उस होटल का जो किचन है उसके अंदर क्रॉकरीज तो है ही नहीं। वो कप लाया था, जैसे ये हम लोग घर के कप होते हैं दूसरे, वो उसमें लेकर आया था उसके लिए कॉफ़ी या चाय जो भी थी। तब ये भी सीरियस हुई, इसको भी समझ आया कि नहीं प्रैंक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैनेजर के पास गए ये लोग उस अच्छा। होटल के कि भैया कि इतना ये सीरियस क्या मैटर हो सीन है गया। ये अपना। तो उसने कहा भाई ये क्रॉकरी तो हमारे किचन में ही नहीं, कुछ भी नहीं है। उनको किचन का नहीं पता था यहाँ किचन है और कहाँ है, यही नहीं पता था, अभी तो आए थे ये लोग। उसने फिर उसके बाद सर्वे करवाया और इनकी जो इनके ग्रुप में जिसको वो जिम्मेदार समझता था कि हाँ यार इसको बताना चाहिए, उसको चीज़ों के बारे में बताया कि ये सिर्फ यहाँ नहीं है, सब जगह है, लेकिन आप चिल करो, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मरोगे नहीं, मरोगे। पोजेस हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या होता है, ये लोग घूमे फिरे, जो भी इन्होंने करना कराना था ये लोग कर कर आके वापस आ गए। नेक्स्ट ईयर दोबारा गए, उसी जगह। दोबारा यही लोग हैं। यही लोग पहले इस्लामाबाद गए, फिर वहाँ से वैसे ही मरी जाना था, लेकिन रास्ते में ना, मरी के रास्ते में क्या कहते हैं, एक जगह आती है, उसका नाम भूल गया, लोअर टोपा। ठीक है। मैं नहीं गया, मुझे नहीं पता, उसने मुझे भी बताया। नहीं पता। क्योंकि एक लोअर टोपा करके जगह आती है, वो जगह इनको अच्छी लगी कि यार यहाँ फ़ोटो शूट कर लेते हैं, तस्वीरें वगैरह खींच लेते हैं एक ठीक दूसरे है। की। सब लोगों ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई, हम्म। ये भी करवा रही थी। तो ये जहाँ करवा रही थी ना, वहाँ झाड़ियाँ वगैरह थी, दरख्त वगैरह थे, वहाँ का सीन अच्छा आ रहा था, उसने करवा ली। तो अच्छा ये पिक्चर्स वगैरह उसने मुझे दिखाई थी, और आगे जो सीन हुआ था उसकी भी दिखाई थी। ओके। जी, आगे सीन ये हुआ था, झाड़ियों में से ना निकल के दो कुत्ते आए ब्लैक कलर के, जर्मन शेफर्ड की तरह, जो उसने मुझे बताया। तो वो आए हैं, आके इसके ऊपर लपके हैं और ये नीचे गिर गई है। ओह। हाँ, ये कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि ये कुत्तों को लोग भगाए। ये हटें, वो भाग नहीं रहा। अच्छा उन्होंने नुकसान भी नहीं पहुंचाया, काटा वाटा भी नहीं उसको। वो खेल रहे होंगे। हो सकता है फिर उनके कुत्ता दोस्त जब वगैरह, एक्साइटेड हो जाता है इनके तो। दोस्त वगैरह सब लोग देख रहे थे क्या चल रहा है। उन लोगों ने आके उन लोगों को भगाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो बहुत बड़े थे, बहुत उन लोगों को लग रहा था कि ये किसी को भी पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। तो दूर से पत्थर वगैरह मार रहे थे, भगा उन लोग उसको हटाने बचाने की कोशिश कर रहे थे बस। थोड़ा सा टाइम लगा होगा। जहाँ से वो कुत्ते आए वहीं से एक आदमी भागता हुआ आया, उसकी एक आवाज़ पे वो लोग वापस चले गए, सही है। वापस चले गए। अब वो आदमी भी चला गया। अब इनका जो एक वो दोस्त है ना, अच्छा उसके हाथ पे ना, सीधे या उल्टे हाथ पे ना स्क्रैचेस आ गए थे। सही है। उसकी उसने पिक्चर्स वगैरह बनाई, उस जाके एक छोटी सी स्नैप वगैरह भी बनाई, तो वो मैंने देखी हुई है। अच्छा ये सारा सीन इनके सारे दोस्तों ने देख लिया कि ये क्या हुआ है, कि कुत्तों ने पकड़ ठीक है। लिया। अब वो जो जगह है ना, वो आर्मी के अंडर में लगती है, सही है। और इनके साथ जो एक दोस्त था ना इन लोगों का, हम्म। जो जिसको उस होटल के मैनेजर ने समझाया था, क्योंकि इन लोगों के ग्रुप सर्कल में शायद वही एक बड़ा था, समझदार था। समझदार बड़ा था वो। क्या नाम है, आर्मी से था, उसने छुट्टियां ली हुई थी, ओके। इन लोगों के साथ वो हैंग आउट करने के लिए निकला हुआ था। वो जानता था कि मुझे किससे रब्ता करना चाहिए यहाँ पे, ऐसा कैसे हो गया। आर्मी के अंडर में जो जगह होती है वहाँ तो क्या नाम है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। कुत्ते कैसे आ गए, कुत्ते नहीं हो सकते यहाँ पे। उसको उसको ज़्यादा नॉलेज होगी इन चीज़ों के बारे सही में। है। उसने सोर्स लगा के वहाँ की सीसीटीवी निकलवाने की कोशिश की। ये सारे वहाँ गए, अब कहाँ गए ये मुझे नहीं पता, सही है। लेकिन ये लोग गए, उसने रब्ता करने की कोशिश की कि सीसीटीवी निकलवाऊँ। और जब सीसीटीवी निकलवाई है तो वो ऐसा लग रहा है वो खुद ही, कुत्ते नहीं थे, बाकी वो जो खुद एक्ट ही कर हाथ रही पैर थी, चला रही थी। जो एक्ट कर रही थी वो हुआ है। और सब लोग, सबकी पैक हो गई। इसलिए मुझे नॉर्दर्न एरियाज नहीं पसंद।
क्या नाम है, लोअर टोपा, नहीं जाना लोअर टोपा भाई, नहीं जाऊंगा मैं लोअर टोपा, सही मैं मरी भी नहीं जाऊंगा मैं, मुझे जाना ही नहीं है यार नॉर्दर्न एरियाज। क्या बोलते जाएगा, तेरा सही है भाई, होके तो आए हैं एक बार। नहीं यार, Damn, अच्छा ये हुआ है। अब तो ये स्क्रैचेस वगैरह कहाँ से बस आ थे गए? थे स्क्रैचेस थे, उन लोगों को दिखा रहे हैं सीसीटीवी देखो जिसने दिखाई। मैं मुझे लगता है जो कुत्ते हो सकते हैं, 'cause जो एक एक आर्मी की बस विसिनिटी की अगर है वो है, तो ये लोग डॉग्स रखते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता है, पालने के लिए भी होता है, and मर्जी है, कोई रख सकता है रखे। लेकिन तुम कह रहे हो कि सीसीटीवी फुटेज जब देखी तो उसमें कुत्ते थे ही नहीं। वो सब हैरान हो गए कि हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर उसके बाद प्लान बनाया नॉर्दर्न एरियाज का। नहीं, ये लोग उसी होटल में गए लास्ट ईयर जिस होटल में स्टे किया था, बहुत इन्होंने मस्ती वही है बुक यार, किया हुआ था। बहुत मस्ती है यार तुम्हारे दोस्तों का। अच्छा फिर? तो इन लोगों ने वही चीज़ वही होटल बुक किया हुआ था, ये हाँ। लोग वहाँ से फ्री होके गए, इन लोगों ने जाके थोड़ा सा रिलैक्स किया हाँ, कि भाई थोड़ा सा सांस लेते हैं, बहुत हो गई आज, घर यहीं पे ही रहते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, कल सुबह प्लान बनाएंगे कहीं भी हॉरर निकलने मूवी की। वाला स्क्रिप्ट है यार, थोड़ा रात ज़्यादा हो गई है, यहीं गुजार लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे और उसी रात को सारे लोग मर जाएंगे और एक हाँ। सर्वाइवर होता है और फिर वो कहानी बताता है कि ये हुआ मेरे साथ। मैं बेटा तो अब ये सब लोग अपने अपने रूम में गए, वो दो जो लड़के थे उनका एक रूम था जो सिंगल थे, सही और जो है। दो अलग अलग कपल थे उन लोगों के भी अपने सेपरेट सेपरेट रूम थे, Of और course. इसका एक अलग रूम था। ठीक है। ये सब लोग गए हैं, ये इसने बस अपना दरवाज़ा भेड़ा हुआ था, तो इसको ऐसा सब अबे लोग भेड़ा हुआ क्यों था यार ब्रो, बंद करना चाहिए ना यार, भेड़ा हुआ तो थोड़ा होता है, कोई इतना सा कोई झांकता है, पटके हाथ में आ जाती है, कोई पर्दे से झांक ले, खिड़की से झांक ले, दरवाजे से झांक ले, खैर नहीं वे भेड़ा हुआ था फिर। इसको ऐसा, इसकी जब नज़र पड़ी ना पीछे दरवाजे की तरफ, हो हाँ। सकता है इसने बंद करना हो, इसको लगा कोई होकर गया है, हो सकता है कोई आया हो या कोई गुजर रहा हो ऐसे। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे थे इन सब लोगों का रूम, तो ये बाहर निकली है, तो सब लोग भी थोड़ी देर बाद बाहर निकल गए, ये देख रही थी तो सब लोग भी बाहर निकले। उन लोगों ने बोला कि वो लोग कह रहे हैं कि ये तुमने हरकत करी है। उसने कहा क्या हरकत करी है, ये तुमने नॉक किया है। वो जो तीनों थे, दोनों कपल और वो दो लड़के, उन लोगों के दरवाजे पे एक साथ नॉक हुआ था बहुत ज़ोर से, ओए तीनों के दरवाजे पे एक साथ नॉक हुआ था बहुत ज़ोर से। इसका दरवाज़ा बंद होता तो मुझे लगता है इसके दरवाजे पे भी नॉक होता। ये सबसे पहले बाहर थी, तो सब लोगों को ये लग रहा था कि इसने नॉक किया इसने है। किया है। अब ये भाई ऐसे हैं कि इन लोगों ने कुरान निकाल लिया, ओए होए होए उन्होंने होए। कहा कसम खाओ सब अल्लाह लोग अकबर। हाथ रख के कि किसी ने कि हरकत ये नहीं। किसी ने हरकत नहीं की, क्योंकि एक हो चुकी है कि तुम लोग, हो सकता है कोई ना कोई एक बंदा है जो प्रैंक कर रहा है, क्योंकि ये जो सीन अभी इससे पहले हुआ है ये तो रियल है, हम सब लोगों ने देखा है, हम अब लोग ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ कि भी। पीछे लग कर तो नहीं आ गए, ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा, लास्ट ईयर ये लोग मतलब जैमिंग वगैरह कर रहे थे खूब दबा के रात सही भर है। बैठ के, तो इस बार भी इन लोगों का यही प्लान था, रात ये में सब करना बॉनफायर है। करेंगे, जैमिंग करेंगे। फिलहाल इन लोगों ने तो ये सोचा था भाई अभी सोना है, सुबह उठ के प्लान बनाएंगे क्या करना है, घूमना फिरना है, यहीं रहना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो ये सीन हो गया, तो उसके बाद ये लोग दोबारा सो गए, या मेरे ख्याल इन लोगों ने मैनेजर को बुलाया था। अबे सो कैसे सकते हैं यार, खटके के बाद तो नींद ही नहीं आएगी। तो खैर ये तो पुरानी बात सुनी हुई है मैंने, तो जितना याद आ रहा है उतना बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि दोस्त ने तो अभी अभी बताई थी तो उसकी सारी मैंने क्लियर बताई फ्रेश है, फ्रेश सुन लिया है। तो इसका जितना याद है उतना बता रहा हूँ आपको। तो ये शायद सो गए थे, या मैनेजर को बुलाया था, उसको बोला था कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, इसके बारे में बताओ। हाँ। बहरहाल नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि घूमने चलते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, थोड़ा आउटिंग करते हैं, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करते हैं। हाँ। ये लोग घूम घाम के आ गए, पूरा दिन बाहर रहे, फिर यहाँ वापस आए, फिर कॉरिडोर में आके बैठ गए। तो इस मेरी दोस्त से, नेहा से, इससे कहा पूरा नाम उसने, ले दिया। हाँ आपको बताया था, नेहा जैदी। तुम तो कह रहे थे कि कैमरे में नाम नहीं लेना है। खैर हो गई, कोई मतलब अच्छा। दोस्त है, खैर हो गई, ओके ओके ओके, नेहा जैदी फेमस हो जाएगी थोड़ी। ओके, थोड़ी फेमस हो जाएगी, क्या बात है। तो- ओके।
उसने उनके दोस्त ने, उसी दोस्त ने, वो जो आर्मी वाला था, उसने कहा कि यार जाके ज़रा चाय बना ले। अच्छा, लास्ट ईयर ये लोग आए थे, इनको पता था क्रॉकरीज नहीं है, सामान नहीं है, ये लोग लेकर आए, ये लोग वो सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो उसको डर लग रहा, तो उसने कहा भाई एक बंदा मेरे साथ आ जाए। तो उसकी एक जो फीमेल, 2 और फीमेल आई थी ना कपल वाली, एक उसके साथ गई। अब मगरिब का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है और ठंड का टाइम है, कोई हवाएं नहीं चल रही हैं। सही है। अब पता नहीं कौन सा होटल है वो, कैसी मैनेजमेंट है, वो किचन के अंदर एक स्क्रीन लगी हुई, छोटी सी, बहुत छोटी सी, उसके अंदर उस कैमरे का व्यू आ रहा जो उस होटल के गार्डन का था। ओके। उस गार्डन में एक लगी हुई थी चेयर, वो सही है। झूला झूलते हैं बैठ के ऐसे, होता है। स्विंग्स था। हाँ, वो थोड़ी देर बाद ना हल्की हल्की हिलने लग गई। थोड़ी देर बाद ये चाय बना रहे हैं और इसकी नज़र पड़ी स्क्रीन पे। उसको अजीब लग रहा है, किचन में स्क्रीन क्या कर रही है, और ये मतलब व्यू नज़र आ रहा है गार्डन का। तो ये देखने लग गई। इसने उसको भी बोला ये देख, अपनी दोस्त को। उसने कहा यार हवाएं होंगी, हम तो यहाँ अंदर हैं, बाहर हवाएं चल रही होंगी। तो लेकिन हवाएं वगैरह नहीं चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो चीज़ रुकी, वो चेयर, और कुछ देर बाद और तेज़ी से स्विंग होने लग गई। इन लोगों ने जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताया, तो इन लोगों ने बोला यार छोड़ो, हम लोग चिल करने आए हैं, चिल करते हैं, हो सकता है तुम लोग का वहम भी हो सकता है, हो सकता है हवाएं चल रही हों, वहम हो तुम्हारा। लेकिन वो इतने यकीन से उसने मुझे बताया था कि अमान वहम नहीं था मेरा, ना मेरी दोस्त का वहम था। मतलब थोड़ी सी हवाएं चली हल्की सी, फिर वो रुके तो फिर दोबारा चलने लग गई, और तेज़ चलने लग गई। और तभी क्यों चलनी है जब हम देख रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि स्क्रीन चल रही है, अगर कांस्टेंट है एक जगह पे तो आपकी नज़र नहीं पड़ेगी, जब कोई मूवमेंट होगी आपकी नज़र पड़ेगी। तो ऐसा ही सीन हो रहा था उसके साथ। तो खैर वो ना चाय वाय बना के आए। अब उनका यार अब जैमिंग करेंगे, ठीक है। तब तक ये लोग इसके रूम में आ गए थे, इसी के गिटार वगैरह लेने के लिए। ये लोग, वो लड़का, इसका दोस्त, इसका एक दोस्त, और ये गिटार लेने के लिए वहाँ आई थी, क्या नाम है, अपने रूम में। तो बाकी सारे कॉरिडोर में थे। इन लोगों की कोई बात चल रही थी। गिटार रखा हुआ है, बेड पे रखा हुआ है, पता नहीं बेड पे सोफे पे रखा हुआ था। सही है। इसने देखा हाँ रखा हुआ है। तो जब इनकी फिर एक और फीमेल फ्रेंड आई, उसके साथ इन लोगों की कोई बातचीत हुई, वो गई है। इसने गिटार की तरफ देखा, गिटार नहीं था। इसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, इसको नहीं मिला। इसको लगा, वो उसके दोस्त ने बोला हो सकता है वो भी आई थी ना, वो लेकर चली गई हो, क्योंकि हम लोग को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा ये टाइम लगा रहे हैं, हम लोग मैं ले जाती हूँ गिटार। उन लोगों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। वो कॉरिडोर में गए तो उनसे पूछा गिटार तुम लेकर आए हो? तो उन लोगों ने नहीं, गिटार तो मैं नहीं लेकर आई, हम लोग मतलब यहाँ पे गिटार नहीं है। तो वही चीज़ चली कि हो सकता है तुम लोग प्रैंक कर रहे हो भाई। बहुत उन लोगों ने बातचीत की, उसके बाद पता चल गया कि किसी ने कोई मजाक नहीं किया है, सच में गायब हुआ है। बहुत ढूंढ रहे थे ये लोग, इन लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन इन लोग को गिटार नहीं मिला। ये मैनेजर को बुलाया कि ये बहुत हो गया, अब हमारी चीज़ें भी गायब हो रही हैं, इससे पहले कोई एक आध बंदा गायब हो, तुम आओ और एक्सप्लेन करो ये क्या है। वो आया, इन लोगों की जो भी बात होनी होगी हुई, उसने भी मिलके ढूंढा, सब लोग ढूंढ रहे थे मिलके कि कहाँ है। वो मैनेजर भी लग गया। अब ये लोग दोबारा सारे रूम्स में देख लिया, और किचन वगैरह में देख लिया, कॉरिडोर में, हर जगह देख लिया। एंड में आया इसके रूम में, गिटार इसके बेड के नीचे, गिटार के आगे वाली जो जहाँ नोब्स लगी हुई होती हैं, तो वो जगह हल्की सी बाहर निकली हुई थी, वो गिटार वहाँ नीचे था। तो ये मैनेजर का ही पैर लगा, उसने देखा क्या चीज़ है, उसने कहा ये रहा आपका गिटार जी। अब जब उसने गिटार निकाला है तो सबकी हाँ हवा टाइट हो गई, कि क्योंकि वो गिटार 2 साइड से टूटा हुआ था। पीछे वाली जो उसकी पिलाई लगी हुई होती है वो निकली हुई थी, और वो जो उसकी रॉड होती है गिटार की, जिसपे हम गिटार को प्ले करते हैं, स्ट्रिंग्स जिसमें लगी हुई होती हैं, बिल्कुल 2 साइड से टूटा हुआ था। और उसको ना लाल कपड़े से, कभी हम लोग फाड़ते हैं ऐसे बांधते थे, उस तरह से रेड कपड़े से
बांधा हुआ था, नॉट्स बांधी हुई थी 2-3, और एक आगे भी और एक पीछे भी, जहाँ से टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये टूटा है तो किसी ने जोड़ने के लिए जोड़ने लाल को कलर की एक पट्टी बांध दी या वो कपड़ा बांध दिया, और उसमें सुइयाँ लगी हुई थी सुइयां। जी। और ये उन सब लोगों ने देखा है, और ये उस गिटार की वो कंडीशन उसने मुझे पिक्चर में दिखाई है। हाँ बस पिक्चर है। नहीं, मेरे पास उसके पास थे। अच्छा अच्छा। तो ये चीज़ उसने मुझे दिखाई है, वो स्क्रैचेस और ये चीज़, ये उसने हम अगर हो सके तुम अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट कर लेना, अगर वो गिटार की पिक्चर और उसके स्क्रैचेस वगैरह की पिक्चर अगर मिल जाए तो मैं ऑडियंस को भी दिखा दूंगा। मैं शक्ल नहीं बट ऑफ कोर्स हाथ जी जी का जी, जो भी ये मैं सारी आपकी चीज़ें। टीम को वो पिक्चर शेयर हाँ कर दूंगा, प्लीज़ डू दैट। तो वो दिखा देंगे। तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। फिर उन लोगों ने क्या किया, उसको फेंक दिया कि किसी काम का था नहीं। उसने भी क्या, ये फेंक देते हैं और बस अब बहुत हो गया, अब घर चलते हैं कल अब सुबह। दोबारा गए हुआ वापस उस जगह पे लोग? नहीं, आज तक अब वो दोबारा नहीं गए। खैर उसने वो किचन में रख के आई सही है। कि हम यहाँ रख देती हूँ। नहीं, दिल कर रहा होगा कहीं जाने का, डर लग रहा होगा, उसने किचन में रख दिया। हो सकता है किचन का एक्सेस वहाँ से सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, उसने किचन में रख दिया उसको ले जाके, टूटे फूटे को। और इसने उन लोगों ने प्लान किया कि बस यार अब चलते हैं, मतलब यहाँ से निकलते हैं, इस्लामाबाद चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, या घर चले जाएंगे, यहाँ से निकलते हैं। तो इन लोगों ने अपने कपड़े रेडी करना शुरू करे, इन सभी लोगों ने। तो इसने भी अपनी एक जैकेट थी शायद या कोट था, उसको प्रेस किया, और उसको प्रेस करके उसने सोफ़े वगैरह पे या बेड पे रख दिया कि सुबह जाते हुए पहनती हुई निकल जाऊंगी। सुबह सो के उठी, नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा वो। तो वो अब कहाँ गया? इन लोगों ने ढूंढा, बहुत ढूंढा। फिर मैनेजर को बुलाया? नहीं नहीं, इन मैनेजर लोगों को को नहीं बस वहाँ बुलाया? से निकलना था, बस अब निकलो। वो उस लड़के ने कहा कि यार आप कुछ भी पहन भाई, कुछ कुछ और पहन ले, बस निकल यहाँ से, बहुत हो गया है, यहाँ से निकल। तो वो लोग भाई, उसने दूसरी जो भी कुछ और पहना है उसने, किसी से बोरो वगैरह कर लिया? जी। उसने जब अपना हाँ। सूटकेस खोला है, बड़ी वाली अटैची जो भी है, हाँ अटैची खोली उसमें से गिटार निकला बिल्कुल ठीक है। वही वाला? वही बिल्कुल ठीक, उसको पता है वो उसका है, उसके सिग्नेचर हुए हैं उस पर। वो गिटार तो मैंने देखा है, मेरे सामने प्ले किया उसने, क्रेजी हो गया यार। उसके सिग्नेचर हैं, उसको पता है ये मेरा है। जिसकी जो चीज़ होती है उसको पता होता है ये मेरी चीज़ है। मैनेजर को पूछा कि यार वो गिटार वहाँ, उसने कहा हाँ वो तो मैंने फेंकवा दिया था बंदे से, क्या क्या चलो फेंकवा भी दिया, तो ये सही हालत में यहाँ कैसे कर रहा है, ये सूटकेस के अंदर, इसके कमरे में कौन आ गया, किसने आके रखा है। और वो गिटार वापस लेकर आ गई? वो लेकर वो निकली है वहाँ से। ना दीदी यार, उसको बोलो फेंक दे गिटार, इसको तो मैं आग लगा दूं वहीं क्या वहीं, इसको तो मैं मेरा कभी घर पे ना लेकर आऊं। वो वहाँ से निकले हैं वो लोग। हाँ। और बहुत दूर जाके वो उस होटल से निकल के काफ़ी आगे जाके इसे नज़र आई है अपनी वो जैकेट एक पेड़ पे लटकी हुई। इसकी ब्रो ये बहुत क्रेजी होता चला जा रहा है, मैं बता रहा हूँ। अब जो है ना, अब कहानी थोड़ी निकलती चली जा रही है। या तो तुम्हारी दोस्त ने कहानी आगे थोड़ी एग्जैजरेट कर दी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसने जिस तरीके से मुझे बताया देखो स्टार्ट तक तो ठीक था, झूला झूल रहे हैं, कॉफी लेके बंदा ऊपर आ गया, यहाँ तक सही था। गिटार खो गया, ठीक, गिटार टूट गया, यहाँ तक बिल्कुल सही था। लेकिन अब जो हो रहा है ना, अब क्या करूं मैं यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी ये। गिटार जुड़ गया, अच्छा जैकेट मिली, आगे बता, मुझे मजा आ रहा शुरू हो गया। अच्छा ये किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ इसी की नज़र पड़ी, क्योंकि इसकी चीज़ थी। हो सकता है इसकी नज़र पड़ गई, उसने रुकवाया। ये लोग मेरी जैकेट तो ये लटकी हुई है। ये लोग 2 गाड़ियों में थे। इसने आगे वाली को भी रुकवाया, पीछे ये थी, पीछे में ये थे। इस लोगों ने रुकवाया, उतर के गए। इन लोगों ने कोशिश की, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे थी, कोशिश की, नहीं उतर रही थी। डंडे वगैरह से कोशिश की, टहनी वहनी पकड़ी, उससे उतारने की कोशिश करी। 2-3 दफ़ा तो इनके दोस्त यार गिर गए,
कोशिश में वो ज़ख्मी हो गए। सही, जैकेट नहीं उतर के दे रही। बहुत मुश्किल से वो उन लोगों ने उतारी। जैकेट के कॉलर पे वही सुइयाँ लगी हुई थी और वो रेड डोरी थी, सेम वही जो गिटार पे थी। फिर बस वो उन्होंने उतार, वहीं छोड़िए उसको, शुक्र। वहाँ से निकले। अगर जैकेट भी लेकर आती ना ब्रो, फिर तो मैंने बहुत जज कर लेना था यार। मैं तो गिटार के भी फेवर में नहीं था, गिटार भी वहीं छोड़ देते। महंगा हुआ ना बे महंगा महंगा बंदा पैसे कमा लेता है, ये तो तोहफा जो ले गया। एनीवे, थैंक यू सो मच अमान, मुझे बड़ा मज़ा आया। थैंक यू, आपने बड़ी मज़े की कहानी सुनाई। ख़वातीन और हज़रात, कैसा दिया, मज़ा आया? फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आपके पास इस किस्म की आपकी स्टोरीज़ हो, आपकी दोस्त की स्टोरी हो, या आपकी किसी सिंगर दोस्त की स्टोरीज़ हो, तो गूगल फॉर्म का जो है वो लिंक हमने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको फिल कीजिएगा और आप भी आ सकते हैं इस पॉडकास्ट में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।